जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? जुड़ जाओ ज्यादा से ज्यादा वीडियो में और वीडियो को शेयर करो दबा के, क्योंकि भाई अब तो इतना बुरा हाल हो गया है टैक्सी चालक भाइयों का कि बहुत बुरा हाल हो गया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो परेशानियां झेलने को मिल रही हैं, उन परेशानियों की वजह से जो लोग परेशानियां भुगत रहे हैं। अभी हमारे पास भाई साहब हैं, अनिल भाई, और आपका क्या नाम है? राकेश भाई, जो कि अभी आए हुए हैं। इनका परमिट जो रिन्यू करवाने के लिए डाला था हमने, और कम से कम नहीं तो 1 महीना होने को जा रहा है परमिट रिन्यू डालने के लिए। फीस तो कट गई थी। अब जब दिल्ली में सब कुछ ऑनलाइन ही कर रखा है, तो हमारे पास से फीस जब कट जाती है तो उसके बाद वो ऑनलाइन क्यों नहीं होता सिस्टम में? ये सबसे बड़ी परेशानी है। अब दिल्ली की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर दिल्ली की जितनी भी गाड़ियां, चाहे 1Z हो, चाहे 1RT हो, ऑल इंडिया परमिट हो, NCR परमिट हो, कोई सी भी गाड़ी हो, अब दिक्कत ये आ रही है सबसे बड़ी कि उनके परमिट नहीं हो रहे, न गाड़ी ट्रांसफर हो रही है, न गाड़ियों के परमिट हो रहे हैं। अभी 4 दिन पहले एक बाबू बैठे थे, उन्होंने ट्रांसफर की एक फीस काटी थी, उसके बाद फरार। जब भी कोई बाबू बैठते हैं, जब भी कोई इंस्पेक्टर बैठते हैं अथॉरिटी के अंदर, 1 घंटे 2 घंटे बैठेंगे, उसके बाद 10 दिन तक हो जाते हैं जी गायब। क्यों हो जाते हैं भाई गायब? ये पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। LG साहब कर रहे हैं, कौन कर रहा है, हमें नहीं आ रहा समझ में। सारी बातें जो समस्या का हल निकल के आता है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अरे भाई, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी क्या करे? अब सारी बागडोर LG के हाथ में है, तो दिक्कत ये आ रही है। चाहे बागडोर कोई भी संभालो, ड्राइवरों की कोई भी परमिट रिन्यू करो, चाहे फिटनेस करवाओ, चाहे गाड़ी ट्रांसफर करवाओ। अब दिक्कत ये है कि भाई हमारी जो गाड़ियां हैं वो ट्रांसफर क्यों नहीं हो रही हैं, हमारे जो परमिट हैं वो रिन्यू क्यों नहीं हो रहे हैं, जब सारा दिल्ली का सिस्टम ऑनलाइन कर रखा है। केजरीवाल साहब ने एक बार बोला था कि दिल्ली में ऑनलाइन होगा सब कुछ। उन्होंने ताले लगे हुए दिखाए थे अथॉरिटी गेट पे कि ये ताले लगा दीजिए, अब सारा कुछ जो है ना ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन अब ऑनलाइन कैसे हो रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास से फीस कटी हुई है, वो सिस्टम में ऑनलाइन नहीं दिखा रहे हैं। अभी भाई साहब अनिल भाई, आपको कितनी परेशानी हो रही है इस बात से? बहुत परेशानी हो रही है। 1 मंथ हो गया, कैसे 1 महीना हो गया परमिट रिन्यू करने डाला है, 1 महीना से गाड़ी खड़ी हुई है भाई साहब की। बताओ क्या करेंगे? 1 महीना हो गया होगा भैया? 3 तारीख महीना हो जाएगा पूरा। 3 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। और उससे पहले डाला है परमिट तो 3 तारीख के बाद ही डाला। नहीं, पहले डाला भैया, पहले से डाला है। 1 तारीख को पड़ा था परमिट रिन्यू होने के लिए, और जब से अभी तक इनका परमिट जो है रिन्यू नहीं हो रहा है। अब इनकी गाड़ी भी खड़ी है। अब गाड़ी खड़ी होने की वजह से ये परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनके घर वाले परेशान करते हैं कि कहां से रिन्यू करवाया है। अब हम भी क्या करें? अथॉरिटी वाले को बोलते हैं, वो कहते हैं भैया काम ही नहीं हो रहा, तो हम कहां से करें? तो भाई इसका समाधान कौन करेगा? अब दिक्कत ये आती है कि ना तो कोई यूनियन वाला आवाज उठाने को राजी है दिल्ली में, ना कोई आवाज उठाने को राजी है। टैक्सी चालक है वो खुद अकेला दुख झेल लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवाज उठाने को राजी नहीं है। जिससे परेशानी बीतती है उसी को सिर्फ याद आती है कि जी हम परेशान हैं और कुछ न कुछ करा जाए। ठीक है ना? तो भाई सब लोग मिलके चलो। 29 अक्टूबर को मैंने सुना है कि वर्मा जी ने बताया था कि LG साहब के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल बैठ रहे हैं। लेकिन भूख हड़ताल बैठो चाहे कुछ भी करो, लेकिन हमें जो समाधान है वो चाहिए भाई। क्यों जी भाई साहब? हमें तो समाधान चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। हमें तो ये समाधान चाहिए। हमारी गाड़ियां हमारी उसकी पासिंग भी कहाँ से कराएंगे गाड़ी? वही तो, अब पासिंग भी नहीं हो रही तो कहाँ से करवा देंगे? हो सकता है ना चालू फरवरी तक, फिर क्या होगा? हम कहाँ से कराएंगे? वही तो, फिर एक बात तो कहाँ से काम करवाएंगे, कहाँ से खर्चा चलेगा, कहाँ से घर का खर्चा चलेगा? तो इनका समाधान निकालो भाई, कुछ भी करो। और ये जो अथॉरिटी है बुराड़ी की, जो दादागिरी चल रही है, कई बार हो रहा है। पहले हरियाणा में चल रहा था इस तरीके का सिस्टम, लेकिन अब बुराड़ी के अंदर चल रहा है। लेकिन वाराणसी की जो अथॉरिटी है वो पहुंचा दिया है जी फिटनेस पासिंग का जुलजुली में। लेकिन परमिट तो रिन्यू कर दो। फिटनेस पासिंग जुलजुली में है, कोई बात नहीं, परमिट तो ऑनलाइन सिस्टम है, वो तो करना चाहिए। फिटनेस की बात है तो भाई ऑफलाइन होती है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो जाते हैं। बाकी जब तो होना चाहिए कम से कम। परमिट तो ऑनलाइन होना चाहिए। गाड़ी चले आगे, हम कमाई आए, बिल्कुल। जब हमने फीस कटवा दी, उसकी सब कुछ करवा दिया, तो जब भी ऑनलाइन नहीं हो रहा, ट्रांसफर की फीस कट गई, सब कुछ होगा, गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि सभी चालक भाइयों तक वीडियो पहुंच जाए और अपने हक की लड़ाई लड़ सकें और इस आवाज को मिलकर उठा सकें। जय हिंद।